चचा छक्कन ने एक खत लिखा। सैयद इम्तियाज अली ताज। वसूख से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चचा छक्कन जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो उस वक़्त उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है। अब आज ही का एक वाक़या सुनिए कि चच्ची को एक दावतनामा का जवाब लिखने की ज़रूरत पेश आई। बात यूं हुई कि सुबह के वक़्त चच्ची दालान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थीं। चचा चाय से फारग होकर सेन में कुर्सी पर अकड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। एक गाय खरीदने की ज़रूरत और उसके मुतवक्को फ़वाइदो नुकसानात के इनफरादी और इज्तमाई नताइजो अवाक़िब के मुतल्लिक़ चच्ची को मालूमात बख्शी जा रही थी। इतने में बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। बुंदू भागता हुआ गया और एक खत लेकर वापस आया। चच्ची पिरज से छुटन को चाय पिला रही थी। खत लाकर उनके करीब रख दिया। इतने पिरज की चाय ख़त्म हो और चच्ची खत उठाएं, चचा ने 10 मरतबा पूछ डाला, किसका खत है, कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या बात है। चच्ची चिढ़ गई। तौबा है, खोलने पाई नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो आता नहीं कि देखे बगैर बता दूं किसका खत है। चचा कुछ खफीफ से हो गए। बला साहिब खता हुई कि पूछा, हमारी बला से किसी का हो। ये कहकर सर मोड़ जल्द जल्द हुक्के के कश लेने लगे। बुंदू ने कहा, बेगम साहिब, आदमी जवाब के इंतजार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से ना बैठा गया। 4-5 कश लेकर उठ खड़े हुए, कुर्ते में हाथ डाल पेट खुजाते रहे, फिर बेतकल्फी के अंदाज में टहलते हुए बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद वापस आए। कुछ देर बेतरतीबी से सेन में टहले, मुंतज़िर थे कि शायद चच्ची मुखातब करें। आखिर ना रहा गया तो खुद ही पूछा, क्या लिखा है मुंसरिम साहिब की बीवी ने। चच्ची ने चाय की पिरज छुटन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात के खाने पर बुलाया है। चचा का एतराज़ो तामुल रुखसत हो गया। क्या बात है, कोई तकरीब। चच्ची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मीर मुंशी साहिब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी। उन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुलाया है। शायद मजीद इत्मीनान हासिल करने को चचा बोले तो गोया जनाना ज़ियाफ़त है। फिर गालबन ख्याल आया कि बीवी का कहीं मदऊ किया जाना एक तरह मियाँ ही की हर दिल अजीज़ी और कदरो वक़्त का इतराफ़ है। चुनांचे इस जज्बे के मातहत मुंसरिम साहिब की बीवी की तारीफ में रत्बुल लिसान हो गए। बहुत माकूल बीवी हैं। ऐसी मिलनसार बीवियां कहाँ नजर आती हैं आजकल। जरूर जाओ ज़ियाफ़त में, बल्कि कोई मौका हो तो उन्हें भी अपने यहाँ मुदऊ करो। साथ ही एक मशवरा भी फैसले की सूरत में पेश किया। बच्चे तो जाएंगे ही साथ। चच्ची ने कुछ बिगड़ कर आहिस्ता से कहा, हमसायों को भी न लेती जाऊं। चचा को ये जवाब नागवार न गुजरा। एक तो चच्ची बोली आहिस्ता से थी, दूसरे कुछ ज्यादा आम फहम बात भी न थी। बहरहाल पेट सहलाते हुए मुड़ने लगे, फिर रुके। कहा, उनका मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा था। चच्ची ने जवाब में छुटन को मुखातब किया, कम बख्त खुदा के लिए कहीं ख़त्म भी कर चुक जाए। खेल किए जा रहा है। किस वक़्त से पिरज प्याली लिए बैठी हूँ। न खुद पीनी नसीब हुई है, ना अभी नौकरों को मिली है। इधर चाय ठंडी हो रही है, उधर बाहर से जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप जानिए ऐसा मौका हो और चचा अपनी खिदमात पेश करने से रुक जाएं। बोले, हम लिख दें जवाब। चच्ची बोली, ना बस माफ रखिए, फारग होकर मैं आप ही लिख लूंगी। रोके जाने का बायस चचा क्यों कर बूझें। बोले, क्या मानी, हम खत लिखना नहीं जानते। चच्ची ने चुप ही रहना मुनासिब समझा। चचा की कुछ तस्कीन ना हुई। अब कोई फारग खती तो लिखनी नहीं, दावत मंजूर करने ही का खत लिखना है ना, तो इसका लिखना ऐसी कौन सी जुए शीर लाना है। इतने में छुटन ने जो जल्दी से चाय का घूंट भरा, उसे छू आ गया। चाय की कुली चच्ची के कपड़ों पर पड़ी। वो डेल रही थी पिरच में चाय, उनका हाथ हिल गया। सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चच्ची हाना मुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पूछने लगी। उधर बाहर से आवाज आई, क्यों साहेब, मिलेगा जवाब। चच्ची ने घबरा कर चचा से कह दिया,
अच्छा फिर अब तुम ही लिख दो कि आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिली। खतो किताबत के मुतल्लिक ज़रूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम सादर होने लगे। बुंदू मेरा भाई जरा लाना तो खत लिखने का सामान झपाक से। क्या क्या लाएगा भला? कलम, दवात और कागज। शाबाश, मगर कौन से कागज? आसमानी रंग के, बढ़िया रोलदार, जिनकी कापी है। हाँ जरा दिखाना तो अपनी चाल। और सुनियो, चला गया लिफाफा भी तो चाहिए होगा। अरे भाई कोई लिफाफा भी तो लाओ। तू जाकर लाइयो मुद्दे, पर नीले ही रंग का हो लिफाफा। संदूकचे में रखे हैं, लकड़ी के संदूकचे में। अलमारी में होगा संदूकचा, हरी अलमारी में। सुन लिया ना जरा फुर्ती से। ये तो चचा की आदत ही ना ठहरी कि एक मर्तबा याद करके कह दे क्या क्या चीज चाहिए है। इधर मुद्दा आ गया, उधर जाजब याद आ गया। अरे हाँ, ओ जाजब भी तो लाना है भाई। जाजब जाजब कोई नहीं सुनता। ये इमामी कहाँ गया? ओ इमामी, अबे ओ इमामी, देखें इस बदमाश की हरकतें। बस काम निकलने की देर है और ये गायब। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जरा तुम चले जाते मियाँ लल्लू, वो जो हरी कापी है नुस्खों की, वो जिसमें हम नुस्खे नहीं लिखा करते। अजब तोड़ मगजो भाई, कीमिया के नुस्खे लाहौल वाला। मियाँ कापी, हरी कापी नुस्खों वाली। खैर अब तुमने देखी है या नहीं, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है। उसमें एक जाजब है, वो निकाल लो और देखना। अम्मा सुनो, अरे भाई लल्लू, अरे मियाँ लल्लू, ओ लल्लू के बच्चे। अजब हालत है इन लोगों की, बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। विद्दू तुम जाकर कहो जाजब ना लाएं, कापी ही ले आएं। आखिर खत भी तो किसी चीज पर रख कर लिखा जाएगा। हाथ पर तो रख कर मैं लिखने से रहा। और सुनना मेरी बात, वो कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा, वो भी ढूंढते लाना। लीजिए साहिब। 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ हो गया। खुदा खुदा करके तमाम चीजें जमा हुई। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर विराजमान हुए। लड़के चीजें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज संभाला, कापी नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते हैं तो उसका निब नदारत है। और निब कहाँ है? हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे अंधे, इससे लिखूंगा खत? अबे इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से ही लिख लेता। तुझे कलम लाने को क्यों कहता? मगर ये उतारा किसने इसका निब? इस बदतमीजी और बदतहजीबी के मानी क्या? मैं आज मालूम करके रहूंगा ये हरकत किस नामाकूल की है। बाहर से आवाज आई, अजीज साहिब जवाब के लिए खड़े हैं। चची ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पेचोताब खा रही थी। आवाज सुनकर ना रहा गया, बोली खुदा के लिए अब तुम इस जिरा को बंद करो और लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है। ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है, जा बन्नो मेरा कलम ला दे। चचा उस वक्त जोश में थे। उस वक्त चची पर भी बरस पड़े। तुम्हारी शय पाकर तो नौकरों और बच्चों की आदतें बिगड़ रही हैं। ये जरूर इन ही में से किसी की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजम हमारे इस कलम से तफरीह करता रहा है और उसी ने इसका निब ज़ाय किया है। कलम को सब गौर से देखो और सच सच बताओ कि ये हरकत किसने की है। इतने में बन्नो चच्ची की कलम ले आई। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर उसने कलम पर निगाह डाली तो बोली, लाल कलम? बा मियाँ, कल आप ही ने तो औजार बंद डालने के लिए इसका नेब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नों को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंकार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैंतरा बदला, कनखियों से चची अम्मा पर नजर डाली, कलम बन्नों के हाथ से ले लिया, सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर उसका नेब परखने लगे। बोले चलो अब इसी से काम चल जाएगा। बामुकाबला पिछली गुफ्तगू के आवाज का सुर बहुत मदम था। जो लड़का दवात लिए खड़ा था उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। खत लिखना शुरू किया। अलकाब ही लिखा होगा कि बोले हाय, ये क्या लफ्ज लिख किया मैं। खत का कागज फाड़ डाला, दूसरा मंगवाया, डोबा लिया, लेकिन लिखते लिखते रुक गए। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे। आखिर फिर लिखना शुरू किया। नेब इतनी देर में खुश्क हो चुका था। आप समझे दवात में स्याही कम है। कलम बेतकल्लफ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का ये बड़ा धब्बा कागज पर लाहौल कहकर उस कागज को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज मंगवाया, उस पर 2-3 सतरें लिख गए। इसके बाद कलम रोक, जो कुछ लिखा था पढ़ा। चेहरे पर कुछ कब्ज किसी कैफियत नमूदार हुई। चच्ची की तरफ देखा, खत को देखा, चुपके से फाड़ डाला।
हल्के से मुद्दे से कहा, खत के कागजों की कॉपी ले आ। कागजों की कापी आ गई और रुक्के का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हो गया। कभी कलम का शिकवा के निब दुरुस्त नहीं, नया निब है, कभी दवात की शिकायत के स्याही ठीक नहीं, फीकी है, कभी जाजिब बुरा के ये जाजिब है या पतंग बनाने का कागज। हर शिकवा एक नया कागज जाया करने की तमहीद। इसी में पौन घंटा होने आ गया। बैर मुलाजम आवाजों पर आवाजें दे रहा है। उधर चच्ची फारग हो चुकी हैं और ये किस्सा खत्म करने का तकाजा कर रही हैं। बार बार कह रही हैं कि खुदा के लिए तुम मुझे 2 कलम दवात, मैं अभी 2 मिनट में लिखे देती हूँ खत। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर लें। सटपटा गए हैं मगर खत लिखने से बाज नहीं आते। पैंतरे बदल रहे हैं और कागज पर कागज रद्दी किए चले जा रहे हैं। मैं क्या करूं, ना कलम ठिकाने का ना दवात दुरुस्त, लिखूं अपने सर से। इधर ये सब बुलाएं मेरे सर पर आन चढ़ी हैं। अरे कम वक्त, तो खुदा के लिए परे हट के खड़े हो, मेरा दम उलझने लगा है। भानमती का तमाशा तो हो नहीं रहा कि पल्ले पड़ रहे हो। कभी देखा नहीं खत क्यों कर लिखा जाता है। अच्छा भाई, सुन लिया, जरा दम लो। खाली तो बैठे नहीं, जवाब ही लिख रहे हैं। और भाई खुदा के लिए दवात भरे लाओ। अब मैं हर बार कुर्सी पर से उठकर डोबल हूं। इन्होंने और मेरे रहे से हवास गायब कर दिए हैं। हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं। ना जाने कहाँ की अर्जी नवीस हैं कि 2 मिनट में जवाब लिख लेंगी। आखिर दावत मंजूर करनी है, कुछ टका सा जवाब तो देना नहीं कि 2 हरफ लिखकर किस्सा निपटा दूं। अरे भाई, आ रहा है जवाब, तुझे काम है तो हमें काम नहीं है। हेलो, अब नीचे अपना नाम लिख गया। मेरी उम्र जुर्वा की तरफ से खतों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं। इन बातों का ख्याल रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा अगर फिर दवात परे हटा। एक जगह हाथ ही नहीं रखता, नालायक, बेहुदा कहेगा, कामचोर, नवाला हाजिर। अब तफसील कहाँ अर्ज करूं। पूरे 1.5 घंटे में खत खत्म हुआ और उसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजम के हवाले किया। उसे भी एक मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया। यूं दूसरों के घरों पर तवाई डालना बड़ी बदतमीजी की बात है। खत लिखना कोई मजाक नहीं है। ऐसा ही सहल काम होता तो तुम सर गाड़ी पैर पहिया करके रोजी क्यों कमाते। आज कहीं मुंशीगिरी ना कर रहे होते। खैर, अब ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे मियाँ लिखने से पहले कई घंटे सोच विचार करते हैं। खत देकर चचा घर आए। खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, खत लिखा तो गया। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चच्ची भरी बैठी थी, बोली, खाली हाथ मलने से क्या होगा, साबन मलो तो उंगलियों की स्याही छूटे। चचा ने उंगलियों को देखा तो वाकई काली स्याह हो रही थी। चचा ने कनखियों से सेहन को देखा। जिस कुर्सी पर बैठकर खत लिखा था उसके चारों तरफ रद्दी कागजों की पुड़ियां बिखरी पड़ी थी। कुछ कहना चाहा मगर फिक्रा मुंह ही में रह गया। अनसुनी करके गुस्ल खाने में घुस गए। हाथ धोकर मर्दाने में जा बैठे। भंगन आकर सेन साफ कर गई तो अंदर आए, हुक्का भरवाया, बैठकर पीने लगे। चच्ची की बातें दिल में खटक रही थी। उनकी गोशगुजारी के लिए अपने आप को मुखातिब करके बातें शुरू कर दी। इतराज करने को सब तैयार हैं। इस फोड़ घर में जहाँ ना कोई चीज अपने ठिकाने पर रहती है, ना कोई नौकर सलीके का मौजूद है। कोई इससे जल्दी खत लिखकर मुझे दिखाए तो मैं जानूं। और खत लिखने का क्या है, खत चाहो तो मिनट भर में लिख लो, मगर वो क्या खत के जिसका ना इमला दुरुस्त ना इंशा सही। खत वो कि जिसे लिखा जाए वो पढ़कर झूमने लगे और उसे यादगार के तौर पर संभाल कर रखे। चच्ची खूब जानती हैं कि कैसे मौकों पर जल्द सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। मालूम था कि बात ना भुला दी तो तमाम दिन ऐसी जली कटी जारी रहेंगी। बोली, तो ये कब कहा मैंने कि जवाब अच्छा ना लिखा गया होगा। बस खुश हो गए चचा। वो तो उनके नौकर को जल्दी पड़ी थी, वरना मैं पढ़कर सुनाता तब तुम दाद दे सकती। रात को दावत पर मुंसलिम साहब की बीवी खत के मुतल्लिक कुछ कहें तो मुझे बता जरूर देना। वैसे ये चाहे उनसे ना कहना कि हमने खत लिखा था, बहरहाल तुम्हें इख्तियार है। लेकिन लुत्फ उस वक्त आया जब दोपहर को मुंसलिम साहब की बीवी के हाथ से फिर एक लिफाफा आया जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ खत रखा था और साथ ही इस मजमून का एक रुक्का था, प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेजती हूँ।
براہ مہربانی اطلاع دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل المناقب، امیم الاحسان، زاد عنایت کم، یہاں بفضل عزت مطال مالا مال خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات خمس الاوقات مستعدی ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ سات مسعود میں ورود ہوا۔ ارشاد سامی و حکم گرامی کے امتثال میں عذر کرنا بندگان مروت و فتوت سے کیوں کر ممکن ہے۔ تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایا ناز متصور ہوگا۔ الہی در جہاں باشی با اقبال، جواں بخت و جواں دولت جواں سال، نمی کا حقیر پر تقصیر۔ یہ خط آنے کے بعد چچا چھکن بار بار مختلف پیرایوں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتیں عموماً اور منصرم صاحب کی بیوی خصوصاً ناقص العقل اور نامعقول ہیں، اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔